हेलो फ्रेंड्स। तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत अच्छी मूवी के साथ आए हैं। 2012 की इस मूवी का नाम है साइट सीयर्स। इस मूवी में सेक्स लाइफ की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग उन जगह के नाम देखते हैं जहां टीना और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस जाने वाले थे हॉलिडे के लिए। हम लोग वहां टीना की मॉम कैरोल को देखते हैं। एक साल पहले निटिंग करते टाइम टीना ने अपने नीडल्स को वहीं छोड़ दिया था। तब उनका डॉग पॉपी उस नीडल से टकरा गया और मर गया। पॉपी कैरोल की दोस्त जैसी थी। कैरोल इस सब का दोषी टीना को मानती थी, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार अपने मरे डॉग से करती थी। वहाँ क्रिस आता है। मूवी की स्टार्टिंग में ही ये सिग्निफाई हो रहा है कि वे दोनों सिर्फ सेक्स के लिए ही एक दूसरे के साथ हैं। क्रिस कैरोल के रूम में जाता है। कैरोल ने पॉपी के कुछ पेंटिंग्स बनाए थे। वो किसी को भी अपने रूम में देखना पसंद नहीं करती थी। वो उनको वहां से भगा देती है। टीना और क्रिस एक कैरावैन में अपने वेकेशन पे साथ जाते। उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, मगर इतना पता है कि वे दोनों अपने प्रीवियस लाइफ से बहुत खुश नहीं हैं। टीना क्रिस के साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मगर कैरोल को क्रिस पे विश्वास नहीं था। कैरोल उसे अपनी बेटी के लिए खतरा मानती थी। टीना कैरोल को शांत करती है। कैरोल को लग रहा था कि टीना पॉपी को मारने के गिल्ट से बचकर वहां से भागना चाहती है। टीना कैरोल को आश्वासन देती है कि वो एक हफ्ते में आ जाएगी। क्रिस और टीना अपने हॉलिडे के लिए साथ निकलते हैं। कैरोल को टीना के रूम में कुछ और सेक्स स्टफ मिलते हैं। वो अकेले बहुत उदास हो गई है क्योंकि पहले पॉपी और अब टीना उससे दूर हो चुके हैं। वे दोनों ट्राम म्यूजियम में एंजॉय कर रहे थे। ट्राम में एक इंसान आइसक्रीम रैपर वहां फेंक देता है। क्रिस उस इंसान को अपने रैपर उठाने को बोलता है, मगर वो क्रिस की बात नहीं सुन रहा था। क्रिस के ऐसा बोलने के कारण वहां बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्रिस उस इंसान पे बहुत गुस्सा था। टीना उसे काम करने का ट्राई कर रही थी, मगर वो सुन ही नहीं रहा था। टीना को कैरोल का फोन आता है। वे लोग अपने सफर पे आगे जाते, मगर कैरोल ने टीना को वापस घर आने के लिए कहा है। क्रिस अपने कैरावैन के पीछे उस इंसान को ही देखता है। वो जानबूझकर अपनी वैन पीछे करता है, जिससे वो इंसान मर जाता है। सारे लोगों के लिए तो ये एक एक्सीडेंट था, इसीलिए उनको पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्रिस उसकी फैमिली के लिए झूठी सांत्वना दे रहा था। वे दोनों कर रहे थे। टीना अपनी मॉम को बोलती है कि वो अभी नहीं आएगी। वे दोनों अपने डेस्टिनेशन डिंगली डॉल की तरफ जा रहे थे। एक और कैरावैन उनके आगे चल रहा था। वे भी डिंगली डॉल की तरफ ही जा रहे थे। क्रिस उस कैरावैन को ओवरटेक करता है। अब वो पहले पहुंचा, इसीलिए वे ही डिंगली डॉल में कैंपिंग करेंगे। वे दोनों मिलकर खून साफ करते हैं। टीना बोलती है कि आज जो कुछ हुआ इस सब का सपना उसने पहले ही देख लिया था। उसे अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि क्रिस ने ही उस व्यक्ति को मारा है। क्रिस वहां आसपास के सराउंडिंग्स को एंजॉय कर रहा था, मगर टीना कैरावैन में सारी चीजें सरिया रही थी। वो कुछ ऐसा रखती है रात के लिए। क्रिस टीना को बताता है कि वो एक बुक लिख रहा है। वो ऐसे ट्रैवल करते हुए कुछ नोट्स बना रहा है, एक बुक लिखने के आइडिया के लिए। वो बोलता है कि उसके बुक की इंस्पिरेशन टीना है। क्रिस ये सब झूठ बोल रहा है टीना को इम्प्रेस करने के लिए। वहां एक और इंसान आता है और उनको बताता है कि आज सैमन्स का फेस्टिवल है, शाम तक ढोल बजेगा। वो उनको सॉरी और थोड़ा एडजस्ट करने को बोलता है। वे दोनों आसपास घूम रहे थे। क्रिस उस कैरावैन को देखता है जिसे उसने ओवरटेक किया था। वो कैरावैन इयान और जेनिस का था। क्रिस और टीना वहां आते हैं। क्रिस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनका कैरावैन देखने देने के लिए। उन दोनों के पास एक डॉग बैंजो है। उस डॉग को देखकर टीना को पॉपी की याद आ रही थी। टीना उस डॉग को चिप्स खिलाने वाली थी, मगर जेनिस टीना को बहुत रूडली रोककर बोलती है कि बैंजो को
वे कोई जंक फूड नहीं खिलाते हैं। टीना उनको उस कैरावैन को थोड़ा डेकोरेट करने की सलाह दे रही थी क्योंकि वो कैरावैन बिल्कुल एम्बुलेंस जैसा था। जेनिस और इयान उनसे थोड़ा रूडली बातें कर रहे थे। उनकी बात सिग्निफाई कर रही थी कि अब उनको वहां से जाना होगा। क्रिस वहां एक प्लेट तोड़कर उनको सॉरी बोलता है और उस कैरावैन से निकलता है। इयान उनको बोलता है कि वो एक बुक लिख रहा है, ये उसका तीसरा बुक है। क्रिस अपने कैरावैन की तरफ जा रहा था। टीना बोलती है कि उसे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्रिस टीना की कोई बात का रिप्लाई नहीं कर रहा था। रात में टीना बाहर फेस्टिवल देख रही थी। वैन में क्रिस पिछली बातों को याद कर रहा था। उसे जेनिस और इयान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। टीना उसके सामने ऐसी आती है मगर क्रिस का मूड नहीं था। अगली सुबह इयान बेंजो की फोटो खींच रहा था माउंटेन टॉप पर। क्रिस वहां आता है और पीछे से इयान को मार डालता है। मरते हुए इयान ने क्रिस के कुछ फोटोज खींच ली थी। क्रिस इयान को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेंजो वहां से भागता है। कुछ शैमन्स किसी और के मुर्गों को बलि पे चढ़ा देते हैं। टीना की नींद खुलती है। क्रिस वहीं पर था। टीना देखती है कि क्रिस के कपड़ों पे खून लगा है मगर क्रिस इसे मुर्गे का खून बताकर बात को टाल देता है। वे दोनों वहां से निकलने वाले थे। वहां बेंजो आता है। टीना डिसाइड करती है कि वो बेंजो को अपने साथ ही रखेगी। वे दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। टीना क्रिस को अपने आइडियाज को नोट करने को बोलती है मगर उसे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको एक दुकान में पता चलता है कि इयान मर चुका है और उसकी मौत पहाड़ से गिरने के कारण हुई है। टीना रिपीटेडली क्रिस से पूछ रही थी कि इयान की मौत का क्या कारण हो सकता है। क्रिस दोस्त बेंजो पे डाल देता है कि शायद बेंजो की गलती के कारण इयान पहाड़ से नीचे गिर गया होगा। आखिर ये भी तो सिर्फ एक जानवर ही है। वे लोग थोड़ा आसपास घूमते हुए मजे कर रहे थे। टीना क्रिस को बुक लिखने बोलती है मगर क्रिस टाल देता है। वे दोनों वहां रिचर्ड से भी मिलते हैं। टीना क्रिस की झूठी प्रशंसा कर रही थी कि क्रिस अभी अपना तीसरा बुक लिख रहा है। कैरावैन में वो दोनों फिर से कर रहे थे। क्रिस फोटो खींच रहा था। ये इयान का ही कैमरा है जो क्रिस ने ले लिया था। हम लोग केरोल को अकेले और बेसहारा देखते हैं। वो टीना को फोन करती है मगर टीना रिप्लाई नहीं करती। केरोल खुद से जीना सीख रही थी। क्रिस बेंजो को कार में रख देता है। टीना बेंजो को पॉपी बुलाना ज्यादा प्रेफर करती थी। टीना कैमरा के कुछ फोटोज चेक कर रही थी। वो जेनिस के कुछ नेकेड फोटोज देखती है। वो अपनी सेक्स लाइफ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो रही थी। उनमें वो फोटोज भी थी जिनमें क्रिस इयान के पास माउंटेन टॉप पे था। टीना क्रिस से पूछती है कि उसने इयान को क्यों मारा। क्रिस बोलता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उनके हॉलीडे खराब करे। टीना के हिसाब से क्रिस ने पहले ही उनका हॉलीडे खराब कर चुका है। क्रिस कार लेके वहां से चला जाता है। रिचर्ड क्रिस से टीना के बारे में पूछ रहा था। क्रिस बोलता है कि वो टीना से बहुत प्यार करता है। हम लोग टीना को दुखी देखते हैं। वो क्रिस को एक मैसेज भेजती है और उसे वापस आने की रिक्वेस्ट करती है। रात में रिचर्ड क्रिस को वापस ले आता है। क्रिस ने पी रखी थी। टीना उससे दोपहर के हरकत के लिए माफी मांगती है। वो बोलती है कि उसे लगा कि क्रिस हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका है। क्रिस और टीना कंट्री साइड पे घूम रहे थे, ज्योग्राफिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस वाले प्लेसेस में। बेंजो वहां ये कर देता है। वहां एक इंसान आता है और बहुत पोलाइटली टीना से इसे साफ करने को कहता है। वो बोलता है कि इसके हेरिटेज को इस तरह बिगाड़ना नहीं चाहिए। टीना रोने लगती है कि उसके पास साफ करने के लिए कुछ नहीं है। वो तुरंत सारा इल्जाम क्रिस पे लगा देती है कि उसने नशे की हालत में कार कहीं छोड़ दी और अब वे खो चुके हैं। क्रिस वहां आता है। टीना उस इंसान पे झूठा इल्जाम लगाती है कि उसने उसे टच किया और भी बुरे हरकत किए। अब उस इंसान के पास कुछ प्रूफ नहीं था तो अब वहां से बचकर भाग रहा था। क्रिस उसके माथे पे पीछे से वार कर उसे मार देता है। उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। वे लोग उस इंसान के बैग से चीजें निकाल रहे थे। टीना लंच एंजॉय कर रही थी। वो बोलती है कि उसने आज तक कभी किसी व्यक्ति को नहीं मारा। क्रिस बोलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेली मेल रीडर है। डेली मेल यूकी की एक न्यूज़पेपर है और डेली मेल रीडर का
वहाँ कोई महत्व नहीं है। टीना क्रिस को अपने ओरिजिनल आइडियाज लिखने को कहती है। वो बोलती है कि अब उसे पहली बार क्रिस के बुक के लिए इंस्पिरेशन जैसा फील हो रहा है। वे लोग अलग अलग जगह घूम रहे थे। हम लोगों को पता चलता है कि क्रिस की विश है उसकी दुनिया में बहुत रेस्पेक्ट हो, उससे लोग डरे। पुलिस को मर्डर्स के बारे में पता चल गया था, मगर ये नहीं कि वो कौन कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि अब टीना भी क्रिस के साथ ये सब एंजॉय कर रही थी। टीना और क्रिस धीरे धीरे अपने सेक्स लाइफ को मैरिड लाइफ में चेंज कर रहे थे। क्रिस अपने नोट्स में मर्डर इंसिडेंट्स लिख रहा था। वे दोनों आज रात डेट पे जाने वाले थे। क्रिस टीना को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वहाँ कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। बॉल कैरावैन में जाके लगता है। वहाँ मार्टिन आता है एक मोबाइल व्हीकल में। ये एक बिल्कुल नई चीज थी जिसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी था। क्रिस को मोबाइल चीजें जैसे कैरावैन और ये बहुत पसंद है। वो और टीना डेट पे जाते हैं। टीना बोलती है कि वो इतने टाइम से बॉक्स में थी, अब वो क्रिस के साथ खुश है। वो फिर से बॉक्स में नहीं जाना चाहती है। वो बोलती है कि कितना रोमांटिक होगा अगर वे दोनों साथ मर जाए। साथ ही टीना मर्डर्स के सपोर्ट में बोलती है कि इंसानों को मारकर वे कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं और धरती को बचा रहे हैं। वहाँ कुछ लड़कियां शोर मचाकर टीना का मूड डाउन कर रही थी। टीना वॉशरूम जाती है। उन लड़कियों में से एक चेली ये करती है। टीना क्रिस पे बहुत गुस्सा थी। हम लोगों को पता चलता है कि चेली की जल्द ही शादी होने वाली है। वो बाहर जाती है। टीना उसके पीछे से आके वार करती है और पहाड़ से गिराकर मार डालती है। पहाड़ से गिरते टाइम टीना का नेकलेस चेली के हाथ में रह जाता है। रेस्टोरेंट में एक पुलिसमैन ऐसी हरकत कर रहा था। क्रिस को पता चल गया था कि टीना ने चेली को मारा है। उसे एक सपना आता है। टीना अपना नेकलेस ढूंढने का ट्राई कर रही थी, मगर उसे नहीं मिल रहा था। वहाँ मार्टिन आता है। क्रिस मार्टिन के साथ मिलकर उसके व्हीकल में कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहा था। आज क्रिस और टीना का प्लान था पेंसिल म्यूजियम में घूमने का। क्रिस टीना से नाराज था। वो नेकलेस खोने के लिए वो मार्टिन की हेल्प करने को ज्यादा महत्व देता है, ना कि टीना के साथ घूमने को। टीना कार लेके अकेले जाती है। वो एक पेंसिल लेती है और लिखना स्टार्ट करती है। क्रिस और मार्टिन साथ मिलकर उस व्हीकल पे काम कर रहे थे। टीना क्रिस को एक मैसेज लिख रही थी कि उसे लग रहा है, मगर वो आगे नहीं लिखती और पेपर फेंक देती है। अब वो अकेले उदास बैठी थी। वो कैरोल को फोन करती है। कैरोल की तबीयत खराब हो रही थी। टीना बोलती है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे लगा कि क्रिस खुश होगा, मगर अब उसे पक्का नहीं पता। कैरोल बोलती है कि सारे मेल एक जैसे होते हैं, चाहे लड़कियां जो भी कर ले, उन्हें उसका उल्टा ही चाहिए होगा। कैरोल टीना से ज्यादा बातें करके सहानुभूति नहीं देती, बल्कि फोन काट देती है। रात में हम लोग देखते हैं कि मार्टिन ही बैंजो का ध्यान रख रहा है। टीना ने चेली को मारा था। क्रिस को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि चेली की जल्द ही शादी होने वाली थी। वो बोलता है कि टीना ने उसके लिए रेस्टोरेंट का माहौल ही बिगाड़ दिया। टीना अपने इस हरकत के लिए क्रिस को उसे सेक्स पनिशमेंट देने को बोलती है। क्रिस बोलता है कि मर्डर करने में टीना को कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह क्रिस की आंख खुलती है। टीना कैरावन चला रही थी। क्रिस तुरंत टीना को कैरावन रोकने को बोलता है। वैन के आगे वाला व्यक्ति मर जाता है। टीना बोलती है कि ये सब बिल्कुल उनके हॉलिडे के पहले दिन की तरह है। क्रिस बोलता है कि पहले दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। तब हम लोगों को पता चलता है कि क्रिस ने पिछले 6 महीने में जितने मर्डर्स नहीं किए थे, उससे ज्यादा मर्डर्स उन दोनों ने मिलकर पिछले 3 दिनों में किए हैं। क्रिस कन्फेस करता है कि वो कोई राइटर नहीं है और उसे कोई इंस्पिरेशन की आवश्यकता भी नहीं है। क्रिस बोलता है कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में मारता है, लेकिन टीना बस मजे के लिए लोगों को मार रही है। ये उसका स्टाइल नहीं है। टीना बोलती है कि ये उसका अपना स्टाइल है। क्रिस के हिसाब से टीना के साथ रहना उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। टीना बोलती है कि ये सब क्रिस ने ही खुद के साथ किया है, इसमें उसकी खुद की कोई गलती नहीं है। क्रिस टीना को चुड़ैल शैतान सब बोल रहा था। वे दोनों उस लाश को छुपा देते हैं। रेडियो से वे सुनते हैं कि
पुलिस का शक अब उन पे आने लगा है। अब वे दोनों अपने 7 दिन के सफर के एंड पे थे। वहां अचानक से तूफान आता है। जब क्रिस कैरेवन में सो रहा था, तब टीना क्रिस के बुक में देखती है। उस बुक में क्रिस ने ये ड्राइंग भी बनाई थी। वहां मार्टिन बेंजो को लेके आता है। वे तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे। जब वहां क्रिस नहीं था, टीना मार्टिन को उसे किस करने को कहती है। मार्टिन ऐसा नहीं करता। क्रिस वहां आता है। टीना मार्टिन पे झूठा इल्जाम लगाती है कि मार्टिन ने उसके साथ बदतमीजी की। क्रिस टीना की बात का विश्वास नहीं करता। मार्टिन के वहां से जाने के बाद क्रिस टीना को बोलता है कि उसका अगर एक दोस्त है तो इससे टीना को क्या प्रॉब्लम है, उसके पास भी तो एक डॉग है। टीना गुस्से में मार्टिन को उसके व्हीकल के साथ पहाड़ से नीचे फेंक देती है। क्रिस मार्टिन को आवाज देता है, मगर शायद वो मर चुका है। वो टीना पे बहुत गुस्सा कर रहा था। वे दोनों ये करते हैं। अब उनका गुस्सा शांत था। टीना क्रिस के साथ कुछ टाइम कपल की तरह स्पेंड करता है। वो अपने कैरेवन को जलाकर खत्म कर देता है। क्रिस और टीना उस ब्रिज के ऊपर जाते हैं जिसकी ड्राइंग आपने देखी थी। ये टीना का ही आइडिया था कि अब उनको अपनी लाइफ एंड कर लेनी चाहिए। क्रिस टीना को चुड़ैल और शैतान बोलने के लिए सॉरी कहता है। मूवी की लास्ट सीन में क्रिस कूद जाता है, मगर टीना उसका साथ छोड़ देती है और ये मूवी खत्म हो जाता है। ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है। संक्षेप में, इस मूवी में एक कपल एक हफ्ते का ट्रिप पे जाता है। क्रिस के हरकतों से हम लोगों को पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, मगर उसका एक रीजन है, लोगों को मारने के लिए। जैसा कि आपको याद हो, क्रिस ने बताया कि उसका सपना है कि वो लोगों को कंट्रोल करे, लोग उससे डरे और उसकी रिस्पेक्ट करें। उसने सबसे पहले उस लड़के को मारा, क्योंकि जब क्रिस ने उस लड़के को अपने रैपर उठाने को कहा था, उसने बात नहीं सुनी। दूसरी बार इयान ने उनसे डिसरेस्पेक्टफुली बात की थी, और तीसरा लड़का टीना पे फोर्स डाल रहा था। टीना के ऑनर, इज्जत को बचाने के लिए उसने उस इंसान को मार दिया। मगर टीना सिर्फ क्रिस को इम्प्रेस करने के लिए लोगों को मार रही थी। साथ ही वो थोड़ी प्रोटेक्टिव भी हो रही थी, जिससे क्रिस का अपने सपने तक पहुंचने में रुकावट आ रहा था। इसीलिए क्रिस टीना को उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोलता है। जब टीना ने कहा था कि उसने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा, तब क्रिस बोलता है कि वो एक डेली मेल रीडर है। अब मैं यूके में तो नहीं रहता, मगर जहां तक मुझे पता चला है, डेली मेल रीडर का यूके में कोई वैल्यू नहीं है। वे दोनों सिर्फ सेक्स लाइफ के लिए ही इनिशियली साथ आए थे, मगर क्रिस मैरिड लाइफ की तरफ मूव करना चाहता था। ये हम लोगों को पता चलता है जब वो रिचर्ड को बोलता है कि वो टीना से बहुत प्यार करता है, मगर टीना सिर्फ सेक्स के लिए ही उसके साथ थी। वो इससे रिलेटेड बहुत प्रोटेक्टिव भी थी। जब उसने क्रिस पे उन पिक्चर्स का दोष लगाया था और उसने चेली को भी मार दिया। क्रिस ने टीना को इम्प्रेस करने के लिए मूवी में बहुत झूठ बोले, और टीना ने भी अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। क्रिस लास्ट में अपने रिलेशनशिप को ट्रस्ट की नींव पे बनाना चाहता था, क्योंकि मैरिड लाइफ सिर्फ ट्रस्ट के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। लास्ट में क्रिस कूद जाता है क्योंकि उसे टीना पे ट्रस्ट था, मगर टीना अब तक सिर्फ अपने मीन्स के लिए ही उसके साथ थी। उनका वापस घर जाना पॉसिबल नहीं था उनके क्राइम्स के कारण, मगर क्रिस के डेड बॉडी के साथ एक अच्छी स्टोरी फ्रेम करके सारा दोष आसानी से क्रिस पे डाला जा सकता है। इस बात का एक और प्रूफ मिलता है कि जब उस व्यक्ति ने टीना को ये साफ करने के लिए कहा था, उसने तुरंत सारा दोष क्रिस पे लगा दिया था, बिना कुछ सोचे। मूवी में डॉग और ह्यूमंस के रिलेशनशिप को भी माइनर वे में दिखाया गया है। केरोल के लिए उसकी बेटी से ज्यादा महत्व पॉपी का था। टीना ने भी बेंजो को अपने साथ रख लिया था। वैसे क्वेश्चन उठता है कि क्या टीना कभी भी अपने मॉम के पास वापस जाएगी? वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब उसकी मॉम को उसकी आवश्यकता थी, वो ऐसे काम में व्यस्त थी। जब उसने अपने काम के लिए केरोल को फोन किया, केरोल ने उससे सिर्फ एक सिंपल बात बताई, ना कोई सलाह और ना ही सांत्वना दी। केरोल अपनी बेटी को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जब बीमारी में उसे अपनी बेटी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, टीना ने केरोल को अकेले छोड़कर अपनी सेक्स लाइफ
क्रिस के साथ स्पेंड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। इस मूवी में सेक्स लाइफ के एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे से फ्रेम करके बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते। बेन व्हिटली के इस काम को मैं बहुत प्रेज करता हूँ और ये मूवी आपको भी एक बार देखनी चाहिए। वैसे मैंने जो कुछ कहा कुछ वेबसाइट्स और अपने थॉट्स को मिलाकर कहा है। अगर आपको कुछ वेबसाइट्स के मिक्स्ड रिव्यूज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके इस फैमिली को ज्वाइन कर लो। अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। सपोर्ट करने के लिए प्लीज नीचे दिए अमेजन एफिलिएट लिंक से कुछ खरीद लो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।